हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग एक ऐसा चैप्टर लेके आए प्रकाश, विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे, जो आपका 101% 5 से 7 नंबर पक्का कर देगा। और बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, 3 से 4 पन्नों का ये चैप्टर है। इसमें दो चीजें पेपर में पूछी जाती है, देहली आवृत्ति क्या होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण और उसके नियम। अगर आप ये 4 चीजें पढ़ लेते हैं, मान के चलिए 5 नंबर लॉन्ग में डेरिवेशन पूछा जाएगा, समीकरण, और उसके बाद 2-2 नंबर में कार्यफलन, देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्घ्य, ये सब पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। पूरी ये 1 शॉट वीडियो होने वाली है, पूरा चैप्टर हम इसी में कवर करेंगे। कई सारे हमने टॉपिक भी बनाए, लेकिन बच्चे बोले नहीं सर पूरी आप 1 शॉट ही बनाइए ताकि मेरे लिए काम आसान हो जाए। तो चलिए सर शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या लिखा हुआ है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, पहले हम आपको समझाते हैं, बाकी पढ़ तो पीछे जो लिखा है वो लिखा रहने दो। देखो भैया, प्रकाश का मतलब क्या है। प्रकाश का मतलब सूर्य का प्रकाश समझ लो एक तरीके से। प्रकाश जैसे ये प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश होता क्या है, जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश पड़ता है। धातु समझते हो आप, मेटल, जैसे मान लिया सोना हो गया है, तांबा हो गया है, ठीक है, चांदी हो गई है, सब क्या है, धातुएं हैं। तो जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश पड़ता है, तो जाहिर सी बात यार, जब प्रकाश पड़ेगा तो जो अंदर उसके धातु की सरफेस गर्म होगी, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें मजा आने लगेगा यार। अब जिसे भी ऊर्जा मिल जाती है, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा जो प्रकाश आता है, प्लांक ने कहा कि छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आता है, जिन्हें हम लोग फोटोन कहते हैं। और एक फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है, जे है h और जे है न्यू। ठीक है, तो h न्यू माने या भैया प्रकाश कह लो, फोटोन कह लो, क्वांटा कह लो, एक ही बात होती है। तो प्लांक ने कहा जो प्रकाश होता है वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, उस पैकेट को हम लोग फोटोन कहते हैं। और लिखते काहे से हैं, h न्यू से लिखते हैं। यानी जहां कहीं भी आपको h न्यू दिख जाए, मतलब ये सूर्य का प्रकाश की बात करी जा रही है। ठीक है, नॉर्मल प्रकाश की बात, यानी प्रकाश की बात की जा रही है। ठीक है भाई, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या कि मान लिया ये धातु है, धातु की सतह पर क्या गिरेगा, प्रकाश गिरेगा। प्रकाश गिरेगा, धातु की सतह गर्म हो जाएगी, गर्म होगी तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर निकलने लगेंगे, उत्सर्जित होने लगेंगे। इस घटना को ही हम लोग कहेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। बस इतना सा है। जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश डाला जाता है, तब क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, जिसे हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम लोग कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। बोला करिए साथ में, क्या कहेंगे, फोटो। फोटो माने प्रकाश। ठीक है भाई। तो सन 1887 में हर्ट्ज और हाल्बैस ने यह सिद्ध किया कि जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश डाला जाता है, तब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, तथा निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस क्रिया में जो धारा उत्पन्न होती है उसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। याद हो गया। सबसे पहले क्या है, धातु है, धातु पे क्या गिरा, प्रकाश, क्या निकलने लगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों को कहोगे फोटो इलेक्ट्रॉन, धारा को कहोगे प्रकाश विद्युत धारा, और यह घटना कहलाएगी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक भाई, पहले हेडिंग क्लियर हो गई, कोई दिक्कत। अगली देखिए भाई, अगली भैया हेडिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रकाश विद्युत प्रभाव, हम आपको बता देंगे। निरोधी विभव क्या होता है। तो निरोधी विभव क्या होता है, ऐसा विभव, निरोधी का मतलब क्या, निरोध मतलब होता है विरोध करने वाला, जहां जो धारा को बहने ही नहीं देगा, कोई काम होने ही नहीं देगा यार, तो उसे क्या कहते हैं, वह विभव जिस पर धारा का मान शून्य हो जाता है, धारा नहीं बहती है, रोक देता है, कट ऑफ कर देता है, कट ऑफ पोटेंशियल, यानी निरोधी विभव कहलाता है भाई। ठीक, बिल्कुल आसान है। देहली आवृत्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो हेडिंग यहां पे आपको दिख रही हैं, देहली आवृत्ति और कार्यफलन, ये दोनों आपको याद करने हैं। देहली आवृत्ति भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कार्यफलन भी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है। सबसे पहले देहली तो हटाओ, सबसे पहले ये समझो जी आवृत्ति क्या होती है। तो इसके लिए हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, छोटी सी कहानी है। हम यार बहुत छोटे थे, हाई स्कूल में थे। ठीक है, तो हाई स्कूल में हम पढ़ने जाते थे, एक बहुत बढ़िया सर जी थे, उनका हमने इंटरव्यू भी डाला था, तो उनके हम पढ़ने जाते थे, तो उनसे कोई मतलब नहीं आवृत्ति का। तो अभी कहानी बता रहा हूं आपको। ठीक, तो उनके जब पढ़ने जाते थे तो हम देख रहे हैं यार, बहादुरगंज में पढ़ाते थे, वो गली के उनकी बाहर जो है एक आंटी जी थी, एक रिक्शे वाला था। तो जब रिक्शे वाला था तो आंटी जी एक लात ऐसे करके रिक्शे के ऊपर रखी हुई थी, और आंटी जी की चप्पल जो है रिक्शे वाले के मुंह के पास थी। अब वहां पे क्या गतिविधियां हुई थी वो हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर, अब मेरे पास टाइम तो था नहीं क्योंकि हमारी कोचिंग थी तो हम चले गए, लेकिन अगर आंटी जी चप्पल मारती तो 1 सेकंड में जितनी चप्पलें पड़ती वो उन चप्पलों की आवृत्ति होती। क्या मतलब, कोई भी काम जो 1 सेकंड में होता है,
जितने कंपन एक सेकंड में होते हैं उसे कहते हैं आवृत्ति। ठीक है भाई, मान लिया तार लिया, लो तार लिया, पकड़ के खींच के छोड़ा कंपन, तो एक सेकंड में जितने कंपन करेगा वो इस तार की आवृत्ति होगी। आवृत्ति का मतलब होता है प्रति सेकंड, हर सेकंड जो काम हो रहा है, जितने कंपन हो रहे हैं उसी को हम लोग कहते हैं आवृत्ति। ठीक है भाई, तो आवृत्ति समझ में आया। अब देहली क्या होता है, तो देहली क्या कोई स्पेशल नाम है कि एक सर्टेन आवृत्ति है कि जिससे कम पे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं, उस आवृत्ति का नाम दे दिया गया देहली आवृत्ति। तो वह न्यूनतम आवृत्ति इतनी तो होनी ही चाहिए। अभी आपको बताया प्रकाश आएगा गिरेगा, लेकिन अगर प्रकाश मरा हुआ हो तो उसकी आवृत्ति बहुत कम ऐसे करके आ रहा, इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं पाएगा। तो यानी कम से कम इतनी आवृत्ति तो होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यानी वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन असंभव होता है, जिससे कम का प्रकाश होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, उसे हम लोग कहते हैं देहली आवृत्ति। क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति। कार्यफलन क्या होता है, कार्यफलन का मतलब भी वही किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर, यानी इतनी ऊर्जा तो चाहिए ही है, उससे कम पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए आवश्यक होती है, कार्यफलन कहलाती है। इसे ईवी में, ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य ऊर्जा का मात्रक होता है। एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है भाई, तो कार्यफलन क्या होता है, वह न्यूनतम ऊर्जा, कम से कम इतनी ऊर्जा प्रकाश में होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए। ठीक है भाई, जैसे मान लिया अभी हम आपको बताएं, बाहर मान लिया कोई व्यक्ति आए, ऐसे नॉर्मल व्यक्ति आए, हम क्या करेंगे, अरे यार हटो यार, कह देना सो रहा है। अब मान लिया बाहर आ गए एसपी साहब आ गए, ने कहा है सत्यम वाजपेयी कहाँ, निकालो जरा, क्या है सामने। अब इसका मतलब यह नहीं है कि एसपी साहब से हम डर गए, लेकिन रियलिटी है कि उनकी पोस्ट एसपी साहब हैं वो, तो थोड़ी सी उनकी पोस्ट को इज्जत देनी पड़ेगी यार, समझना पड़े। क्या मालूम वो कोई संपर्क की जरूरत हो, उन्हें कोई समस्या हो, जैसे कई सारे लोग हमारे यहाँ कैमरा लगे थे उधर, तो लोग आते थे कि सर आपके मोहल्ले में इधर से कुछ निकला हुआ तो कैमरा दिखा दीजिए। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि उनका काम क्या है, वो पोस्ट ऐसी है। ठीक है सर, उसी तरीके, क्योंकि अगर आप देश से प्यार करते हो तो मदद तो करनी पड़ेगी ना, उसी तरीके से कार्यफलन मतलब इतनी ऊर्जा तो हो कम से कम कि इलेक्ट्रॉन निकल के आए। अब बाहर आ गए मान लिया, अब जैसे कभी कभी एक बार मेरे पास एक दारूबाज आदमी आया, उसे थोड़ी दिखा देंगे कैमरे यार। एक बार, अभी मजाक की बात है लेकिन आपको बीच में बता, लेकिन बता दे रहा है क्या हुआ, कैमरा लगा हुआ था भाई, तो किसी ने क्या किया होगा, पड़ोस में एक प्लाट खाली पड़ा था, प्लाट में किसी ने लड्डू रख दिए। अब वो मम्मी पास आई, मतलब हमारे प्लाट में कोई लड्डू रख गया हुआ है, लगता है टोना टोटका का, दिखाई दो कैमरा, हमने लड्डू दिखाने के लिए बैठे हुए हैं, नहीं दिखाया हमने। तो ये रियलिटी है यार, कम से कम इतनी ऊर्जा दो कि निकल के आए, उस सबके लिए थोड़ी यार है। फिर हमने थोड़ा सा कैमरा ऐसे करा, हमने लड्डू प्लाट ही ना दिखाई, तो नीचे करो इस कैमरे को, यहाँ भी कैमरा लगे हुए नीचे झुके हुए, इधर तो दिखता ही नहीं, सिर्फ अपनी कोचिंग के आसपास का दिखता है। तो यानी वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु, इतनी ऊर्जा हो कि इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए, उसे हम लोग कहते हैं कार्यफलन। कार्यफलन यानी W वर्क, फार्मूला होता है H/0। ठीक है, न्यू क्या, न्यू माने आवृत्ति है, और अगर जीरो लगा देंगे तो जो हो जाएगी देहली आवृत्ति। ये संबंध है कार्यफलन और देहली आवृत्ति में। H क्या है, H है प्लांक नियतांक। क्या है, प्लांक नियतांक, और प्लांक नियतांक का मान होता है 6.6 × 10⁻⁻⁴। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे क्या कार्यफलन क्या होता है। तो अभी तक आपने दो इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे पढ़ ली हैं। देहली आवृत्ति क्या होती है, वो कम से कम आवृत्ति जिससे कम पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, देहली आवृत्ति है। वो कम से कम ऊर्जा जिससे कम पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, कार्यफलन है। ठीक भाई, W = H/0 होता है, फॉर्मूला हमने याद कर लिया। फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, ये भी आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नियम से ज्यादा इनकी व्याख्या और यहां पे जो आइंस्टीन का समीकरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नियम आप पढ़ लेंगे। क्या नियम है, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब क्या होता है, निर्भर करती है, यानी जाहिर सी बात है, अगर भैया प्रकाश ज्यादा पड़ेगा, तीव्रता ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। प्रकाश कम होगा, उत्सर्जन हो ही नहीं रहा है तो कम निकलेंगे, और सीधी सी बात है, ज्यादा होगी तो ज्यादा निकलेंगे। धातु की सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। प्रकाश ज्यादा होगा तो गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन फटाफट निकलेंगे भाई। प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति मतलब कितने ज्यादा कंपन आ रहे हैं, जितना ज्यादा प्रकाश आएगा, जितना जल्दी आएगा, आवृत्ति ज्यादा कंपन तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे।
यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। उस आवृत्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। उससे कम पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। प्रकाश के धातु की सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इसमें कोई टाइम, समय पश्चात का मतलब कोई टाइम नहीं लगेगा, प्रकाश गिरेगा इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। ठीक, तो ये 4-5 नियम है जो बिल्कुल आसान है। सरल भाषा में कहते हैं प्रकाश आएगा, धातु की सतह पर गिरेगा, इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। आवृत्ति प्रकाश की औकात नहीं होगी, नहीं निकाल पाएगा। सीधी सी बात है यार, 2-4 चीजें हैं। प्रकाश जैसे गिरेगा कोई टाइम नहीं लगेगा, इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक भाई, ये वाले पे लिख लीजिए मोस्ट वांटेड, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे भैया। ये लॉन्ग में आता है, कई बार कई पेपरों में आया हुआ है। आइंस्टीन के द्वारा, आइंस्टीन के समीकरण द्वारा प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या या फिर आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण। ठीक भाई, क्या होता है ये समीकरण, इसे समझने से पहले हम आपको कुछ बताएंगे, जरा ध्यान से सुनिए। हमने आपसे कहा कि प्लांक एक आदमी है। प्लांक ने कहा कि जो सूर्य का प्रकाश है वो छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में आता है। ठीक, एक बंडल को क्या कहते हैं, फोटोन। फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, hν होती है भाई, सीधी सी बात। ठीक, ध्यान से समझिएगा। तो अब ये समीकरण कहता क्या, जरा ये सुनिए। समीकरण कहता है कि मान लिया प्रकाश जो है वो hν आवृत्ति है प्रकाश की। ठीक, अब जरा थोड़ा समझिए। हम आपसे कहें आपको क्या करना है कि ये अंगूठा जो है मेरे घर पहुंचाना है, उधर ये तो कोचिंग है, घर पहुंचाना है। तो अब आपने क्या किया, आपने कहा ठीक भाई पहुंचा देंगे। आपने भाई अंगूठा उठाया, वहां लेके गए और नीचे गेट तक तो लिए गए, मतलब कोचिंग के बाहर तो निकाल दिया, लेकिन फिर इतनी एनर्जी नहीं लगी कि घर ले जा पाए। तो एक क्या होता है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालना एक बात हो गई, फिर उसे लेके जाना, इलेक्ट्रॉन गति भी करे, वो दूसरी बात है। ये तो मान लिया हल्की चीज है। अगर हम कोई भारी चीज कहें, हम कहें ये बेंच है पूरी, ये चलो डिजिटल बोर्ड है, ये तुम ले जाना है मेरे घर, तो हो सकता है भैया लटका लटकू के जैसे उतार के नीचे तो लिए जाओगे, फेंक जाओगे, चलो यहाँ से लिए जाओगे, लेकिन फिर घर ले जाना, 2 बातें हो गई। तो इन्होंने क्या कहा, आइंस्टीन ने, इन्होंने कहा जो टोटल प्रकाश क्या है बताओ, hν से लिखेंगे। hν हुई तो प्रकाश है, अभी आपको बताया, ये बात प्लांक ने बताई। इन्होंने कहा ये 2 तरीके से इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। पहला, इलेक्ट्रॉन को निकालने में कार्य करा जाएगा जो W होगा, और दूसरी जो है वो गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन पहले निकला, बाहर निकाल लिया, फिर E के माने गतिज ऊर्जा, यानी इलेक्ट्रॉन को ले जाने के लिए, गति कराने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए होगी। वो कहां से आएगी, सूर्य के प्रकाश से आएगी। सूर्य का प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटोन कहते हैं, और फोटोन की ऊर्जा hν होती है। hν का कुछ भाग प्रकाश को मिलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को मिलेगा कार्य उसे बाहर निकालने के लिए, और कुछ मिलेगा उसे गति करवाने के लिए। ठीक भाई, बस यही सब आपको नीचे देखने को मिलेगा। देखो भाई क्या हुआ, सन 1900 में प्लांक ने क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश लगातार छोटे छोटे पैकेटों के रूप में आता है। इन बंडलों को फोटोन या क्वांटा कहते हैं। एक फोटोन की ऊर्जा hν होती है, यानी E बराबर hν होता है। ठीक, इस सिद्धांत को प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। 1905 में आइंस्टीन ने सिद्धांत को आधार मानकर यह ज्ञात किया कि जब कोई फोटोन, जब ध्यान से समझिए जो बताया अभी हमने, किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो वह अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिसका कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने में तथा शेष भाग गतिज ऊर्जा प्रदान करने में खर्च हो जाता है। कुछ भाग बोर्ड को बाहर निकालने में, कुछ ले जाने में खर्च हो जाता है। तो यह है भैया फोटोन की ऊर्जा hν। कुछ भाग खर्च हो गया कार्य करने में और कुछ भाग खर्च हो गया गतिज ऊर्जा में, यानी hν बराबर W प्लस E के समीकरण 1 हो गया। अब अगर मान लिया इतनी औकात ही नहीं है, हो सकता है आप निकाल तो लो बाहर, ले जा ना पाओ, यानी आवृत्ति कम है, आपकी ताकत कम है, तो E के का मान 0 हो जाएगा। तो हमने लिखा यदि इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित ऊर्जा कार्य फलन से कम है तो इलेक्ट्रॉन निकल तो आएगा, लेकिन उत्सर्जित करके ले जा नहीं पाओगे, कार्य तो करोगे लेकिन ले जा नहीं पाओगे। तो क्या होगा, तब न्यू को ν0 लिख देंगे, क्योंकि अभी हमने आपको बताया ऐसी आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। अभी ऊपर बताया देहली आवृत्ति क्या होती है, जिससे कम पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा, तो hν 0 रख दिया, बराबर W चल रहा चलने दिया, hν था, न्यू की जगह ν0 कर दिया, W रहने दिया, E के 0 कर दिया। E के 0 मतलब इलेक्ट्रॉन इतनी पावर नहीं है, निकाल तो कार्य तो कर रहे हो आप लेकिन ले जा नहीं पा रहे हो, तो E के का मान 0 हो गया। तो यहां से W आ गया hν 0।
ये एच न्यू जीरो यहां रख दिया W की जगह पे, तो आया एच न्यू बराबर W की जगह पे एच न्यू जीरो आ गया और E के ऐसे चलता रहा, कोई कठिन नहीं है। सबसे पहले भैया जो फोटोन यानी प्रकाश था, प्रकाश कितनी तरीके से बटा, दो तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन पे कार्य किया, दूसरा उसे ले जाने के लिए गतिज ऊर्जा, दोनों आएंगी तो वहीं से, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पे कार्य तो हुआ वो निकला ही नहीं, तो E के जीरो हो गया। ऐसी आवृत्ति को न्यू जीरो कहते हैं। W का मान निकाला, यहीं रख दिया, W बराबर एच न्यू जीरो। एच न्यू जीरो को अगर हम इधर ले आए तो हो जाएगा, देखिए क्या, E के ऐसे रहेगा, एच न्यू इधर लाएंगे तो माइनस का एच न्यू जीरो, H आ जाएगा कॉमन, बचेगा न्यू माइनस का न्यू जीरो। के यानी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा भैया कक्षा 1 में फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mb स्क्वायर, तो गतिज ऊर्जा लिख दिया हाफ mb स्क्वायर और छोटा सा मैक्स लगा दिया। मैक्स का मतलब अधिकतम वेग है, ये मैक्स मतलब मैक्सिमम है, ठीक है भाई। ये है आइंस्टीन का समीकरण, कोई कठिन है क्या, बताओ। सबसे पहले क्या किया बताइए, यहां आओ, बताओ E बराबर क्या होता है, एच न्यू। एच न्यू का कुछ भाग काहे में चला गया, कार्य करने में, कुछ भाग काहे में चला गया, ऊर्जा में। जब हम लोग भैया निकाल ही नहीं पाए तो ऊर्जा कितनी हो गई, जीरो, तब इसे न्यू जीरो कह देंगे, W हो गया। W का मान एच न्यू जीरो कहाँ रख दोगे, यहाँ रख दोगे। इसे कहाँ ले आओगे, इधर, तो H आएगा कॉमन, न्यू माइनस न्यू जीरो, और गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mb मैक्स स्क्वायर, लो हो गया। तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है, और ये 5 नंबर में दोस्त आता है, ठीक है। इस समीकरण को प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण कहते हैं, ठीक भाई। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या क्या, अब कतई बंडल आया, जब भी कभी कहे इस समीकरण से नियमों की व्याख्या करो तो क्या लो भैया, जे लो। बताओ पहला नियम क्या था, पहला नियम था, बताओ आप लोग बताओ क्या था, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर तीव्रता पर निर्भर करती है। तो हम लिख देंगे व्याख्या, क्या लिखेंगे, अतः ऐसे करके लिख देंगे, इस समीकरण से स्पष्ट है कि आवृत्ति का मान तीव्रता पर निर्भर करता है, बात खत्म हो गई। जो नियम है वही लिखते जाएंगे। इस समीकरण से स्पष्ट है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर उत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है, इसी तरीके से हम लोग लिख देंगे, ठीक है भाई। फिर एक है डी ब्रॉगली समीकरण, यह भी इस पर सवाल आ जाता है, काम की है आपके, देख लीजिए। डी ब्रॉगली समीकरण क्या है, सन 1924 में डी ब्रॉगली ने बताया कि गति करते हुए अति सूक्ष्म कण में तरंग, अब जरा से हम तो समझाते हैं, यहां मत हटाइए इसे, यहां हम बताते हैं आपको डी ब्रॉगली कौन थे। लो यहां देखो, पढ़ना नहीं है, समझना है। डी ब्रॉगली ने क्या कहा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन में इन्होंने कहा कण के गुण भी होते हैं और तरंग के गुण भी होते हैं। क्या मतलब, कण वो होता है जिसमें द्रव्यमान होता है, कण कौन होता है जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान कैसे, जैसे ये आपको मान लीजिए पेन देख रहा है, इसमें द्रव्यमान है, मतलब ये कणों से मिलकर बना है। ये लाइट है, इसमें द्रव्यमान है, कणों से मिलकर बना है। ये माइक लगा हुआ है, द्रव्यमान है, कणों से मिलकर। ये शर्ट है, कणों से मिलकर। जिस किसी में द्रव्यमान, तुम्हारी भाषा में कहते हैं तो भार है, उसे कहते हैं हम लोग कणों से मिलकर बना हुआ है। और जिसमें तरंग धैर्य होती है वो तरंग होती है। सर जी ये तरंग धैर्य क्या होती है, तो प्रकाश के द्वारा 1 सेकंड में चली गई दूरी को तरंग कहते हैं, ठीक भाई। तो आइंस्टीन ने कहा कि जो बहुत छोटा, जैसे मान लिया इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जब घूमता है अंधाधुंध, अरे यार पंखा चलता है तो इतना बड़ा है तब भी ऐसा लगता है गोला बन रहा है। तो इन्होंने कहा जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो अपने पीछे क्या होता है, एक ऐसा लगता है तरंग छोड़ता हुआ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान भी होता है और तरंग धैर्य भी होती है, यानी पीछे पीछे तरंग भी छोड़ता है। ये तरंग छोड़ता हुआ जाता है, मतलब छोटे छोटे कणों में कण के गुण भी पाए जाते हैं और तरंग के गुण भी पाए जाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जितने भी छोटे कण, उनमें कण और तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो तरंग के लिए इन्होंने समीकरण दी जो कहलाई डी ब्रॉगली समीकरण, ठीक है, बहुत आसान है। यहां हमने लिख दिया, डी ब्रॉगली ने यह बताया कि गति करते हुए सूक्ष्म कण में कण और तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया भैया, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत अभी ऊपर देखा। ई बराबर क्या होता है, एच न्यू ऊर्जा होती है प्रकाश की, और E बराबर mc स्क्वायर हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा, आइंस्टीन का समीकरण होता है। इस वाले E का मान हम लोग यहां पर रख देंगे, तो यहां क्या आ जाएगा, एच न्यू बराबर mc स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने रख दिया एच न्यू बराबर mc स्क्वायर के, ठीक है भाई। अब हम लोगों ने पढ़ रखा C बराबर न्यू लैम्डा, 9th क्लास का फार्मूला। C प्रकाश की चाल होती है, न्यू आवृत्ति होती है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य होती है। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो भैया ये लैम्डा माने है तरंग दैर्घ्य। प्रकाश के द्वारा 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करी जाती है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं, यानी एक तरीके से ये दूरी है, इसका मात्रक मीटर होता है, ठीक है भाई। यहां से मान निकाला, न्यू का मान यहां रख दिया C अपान लैम्डा, C से C कैंसिल हो गया, लैम्डा ऊपर ले गए, MC नीचे ले आया, तो लैम्डा बराबर आ गया H अपान MC।
अगर C है भैया प्रकाश की चाल, अगर नॉर्मल चाल V हो तो C की जगह पे हम लोग अगर B रख दें तो हो जाएगा फॉर्मूला क्या, लैम्डा बराबर H/m इंटू V। ठीक है, M माने द्रव्यमान, B माने वेग, द्रव्यमान गुणे वेग हो जाता है संवेग, तो P बराबर हो गया हमने mb, यानी mb की जगह पे P रख दिया हम लोगों ने। ठीक है भाई, तो ये पूरा चैप्टर है कि बहुत आसान है। बताइए प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, आप लोग बताइए प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। कि भैया जब धातु की सतह पर प्रकाश पड़ता है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। निरोधी विभव क्या होता है, धारा को रोक देता है, धारा का मान 0 कर देता है, निरोधी विभव कहलाता है। देहली आवृत्ति क्या, वो न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते हैं, देहली आवृत्ति कहलाती है। कार्यफलन क्या होता है, जिससे कम ऊर्जा पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते, कार्यफलन कहलाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के कुछ नियम है, प्रकाश ज्यादा होएगा इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, आवृत्ति बढ़ा दोगे वेग बढ़ जाएगा, वही बेसिक से नियम है सर। ठीक है, उसके बाद आइंस्टीन का समीकरण क्या है बताइए, हमने आपको बताया। प्लांक ने कहा छोटे छोटे पैकेटों बंडलों के रूप में चलता है जिन्हें फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू होती है, और जो एच न्यू है वो कितनी तरीके से, 2 तरीके से भैया ऊर्जा का, इलेक्ट्रॉन पे कार्य करने में और गतिज ऊर्जा में। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तब न्यू को न्यू 0 कह देते हैं। तो डब्ल्यू की जगह पे एच न्यू 0 रख देते हैं, इधर ले आके कॉमन ले आते हैं, आराम से चीजें बन जाती हैं सर। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये देखिए समीकरण, उसके बाद नियमों की व्याख्या वही लिख दिया, इस नियम के अनुसार जो पहला नियम है वो होता है, दूसरा नियम है वो होता है, इस तरीके से आराम से लिख देंगे सर। ठीक है, आखिरी में डी ब्रॉगली समीकरण है, कण और तरंग दोनों के गुण पाए जाते हैं, इन्होंने सिद्ध कर दिया लैम्डा बराबर H/mb। ठीक है भाई, तो ये पूरी भैया अगर हम इसे आपको गिनवाएं तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर में आता है क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण जो अभी हम लोगों ने छोटा सा सिद्ध किया, एच न्यू बराबर एच न्यू 0 प्लस ई के, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाफ mb मैक्स स्क्वायर। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आता है। देहली आवृत्ति क्या होती है, कार्यफलन क्या होता है, 2-2 नंबर में आ जाते हैं, यानी अगर हम 2 भी मान के चलें तब भी आप कितना 5 2 7 नंबर हो गए। और उसके अलावा इससे रिलेटेड एक सवाल भी पेपर में आ जाता है, इस साल भी शाहजहांपुर में आया था, हम आपको आगे लगवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। यानी लगभग 10 नंबर का ये एकमात्र चैप्टर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो कुछ ना कुछ इस चैप्टर से आपको पेपर में मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर अलग अलग टॉपिक नहीं, वन शॉट ही लेके आइए, तो अब इसी को जारी रखेंगे, पूरी वन शॉट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। मन लगा के सिर्फ आपको पढ़ना है। देखिए हमारे लिए कभी भी ये मैटर नहीं किया कि कितने लोग देख रहे हैं, मैटर ये करता है कि कितने लोगों की जिंदगी पे वैल्यू ऐड हो रही है सर। ठीक, कितने लोगों को फायदा हो रहा है, तो जो आप कहेंगे वही होगा। अनसीन पैसेज की हमने पूरी वीडियो बनाई, 300-400 लोगों ने ही देखी, लेकिन 300-400 लोग कम थोड़ी होते हैं। अगर 30 लोगों की जिंदगी पे भी असर पड़ रहा है तो बहुत है सर। ठीक है, बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम BD Cadent 12 पे मिल जाएगी। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।